नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट न्यूज टीवी में। भारत, तुम हमें तेल दो, लेकिन जो आसमान में बादल है ना, उसमें से निकाल कर दो। अब आप कहोगे कि यार कैसी बात कर रहे हो, तो बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये बात कर रही है ब्रिटेन की संसद और यूरोपियन यूनियन के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सब लोग। नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल हुआ ये है कि अब से कुछ ही दिन पहले रूस के जो विपक्षी नेता थे, गलेक्सी नवेली, वो काफी दिनों से देशद्रोह के आरोप में जेल के अंदर बंद थे। लेकिन अचानक से जेल के अंदर ही विपक्षी नेता की मौत हो जाती है। अब जो पुतिन के विरोधी हैं, पश्चिमी देश हैं, वो कह रहे हैं कि पुतिन ने ये हत्या करवाई है। पुतिन कह रहे हैं कि नहीं, ये तो प्राकृतिक मृत्यु है। वो सुबह सुबह वॉक पर गए तो अचानक से गिर गए। हालांकि हत्या है या फिर प्राकृतिक मृत्यु है, ये आप खुद तय कीजिए। मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। जैसे ही गैलेक्सी नवेली की यहां पर मौत हुई, उसके बाद पश्चिमी देशों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि पश्चिमी देश उन्हें खूब सपोर्ट किया करते थे। पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर वो सबसे बड़ा चेहरा थे। ऐसे में पश्चिमी देशों ने तय किया कि वह अब सबसे आखिरी वाले जो प्रतिबंध बचे हैं ना, वो रूस पर लगाएंगे। और इसी के तहत अमेरिका ने एक ही दिन में 500 से ज्यादा अलग सैंक्शंस लगा दिए हैं। रूस पर पश्चिम देश भी एक के बाद एक सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन यूरोप के अंदर जो कुछ जर्नलिस्ट है, वो अपनी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि आप सब पर सैंक्शंस लगा रहे हो, लेकिन भारत पर क्यों नहीं। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर है अपने देश में कच्चे तेल को प्रोसेस करता है। फिर उसमें से पेट्रोल, डीजल, अलग अलग प्रकार के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो निकालता है, और उसमें से जो खासकर डीजल और पेट्रोल है वो हमारे देशों को बेचता है। और वाकई में ही भारत बम्पर तरीके से बेच रहा है। उदाहरण के लिए 5 दिन पुरानी ये रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जिन देश ने रूस पर सैंक्शंस लगाया है ना, भारत ने कुछ ही महीनों में उन देशों को $6 बिलियन से ज्यादा के यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचा है। और ये रकम वाकई में ही बहुत बड़ी है। करीबन 52,000 करोड़ रुपए का डीजल बेचा है। भारतीय रुपए में इतनी रकम का हम डीजल बेच चुके हैं। तो जो यूके की पार्लियामेंट है और यूरोपीय यूनियन के पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि देखो भारत, तुम हमें तेल बेचो, जितना चाहते हो उतना बेचो, लेकिन रूस से मत खरीदो। अब भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा? भारत ने कहा कि तेल आपको खरीदना है तो खरीदिए, वरना भीड़ कम कीजिए। हमसे तेल खरीदने वाले बहुत देश लाइन में लगे हुए हैं। आप हटेंगे तो भीड़ कुछ कम होगी। और रही बात कच्चा तेल कहाँ से लाएं, तो देखिए, हमारे देश में कच्चा तेल नहीं होता, रूस से ही हमें खरीदना होता है। अगर आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि आप आसमान में बादलों से तेल निकालकर बेचो हमें, तो यह संभव नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, यह सुनकर तो यूरोपियन देशों को गुस्सा आया होगा, उन्होंने भारत से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया होगा। लेकिन नहीं, यह सिर्फ इन्होंने अपने देश की जनता को शांत करने के लिए कहा था। यह भारत से और ज्यादा मात्रा में इस समय डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह होता है सस्ता। अरब देशों के मुकाबले काफी कम कीमत पर इन्हें पड़ता है। इन्हें रिफाइनिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि रिफाइनिंग भारत में हो जाती है। ऐसे में इन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली कच्चे तेल के बजाय इन्हें पेट्रोल डीजल ही मिल जाता है। ना प्रोसेसिंग करनी है, ना रिफाइनिंग करनी है। डायरेक्टली भारत से खरीद कर अपनी जनता को इस्तेमाल करने के लिए देना है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह सवाल उठा था कि हम भारत से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्या वो प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है? तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जी देखिए, हम कच्चा तेल नहीं खरीद रहे हैं भारत से। हम खरीद रहे हैं रिफाइंड तेल, क्योंकि रूस का तेल भारत में रिफाइन हो जाता है और रिफाइन होने के बाद हमें कच्चा तेल नहीं मिलता। हमें मिलता है डीजल, जो कि अलग प्रोडक्ट है। इसीलिए यह कानून का उल्लंघन नहीं करता। और फिर भारत पर इल्जाम भी लगा रहे हैं, एक तरीके की हिपोक्रेसी है। लेकिन तेल के लिए फिर भी यह भारत पर निर्भर है। भारत के चरणों में ही 27 यूरोपीय यूनियन के देश प्लस ब्रिटेन, 28 देश अब भी पड़े हुए हैं और आगे भी पड़ेंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और भविष्य में इस पर जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आप चैनल में जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।